दोस्तों सोचिए, आप किसी देश को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, इतना भरोसा कि आप उसे सबसे अपनी खतरनाक मिसाइल देने को तैयार हो जाते हैं, और उसी समय वही देश चुपचाप आपके दुश्मन के साथ हथियारों पर बातचीत करने लगता है। यहाँ सवाल ये नहीं है दोस्तों कि कौन सा हथियार खरीदा जा रहा है, असल सवाल तो ये है कि भरोसा किस पर कितना किया जा सकता है। आज पूरी कहानी हम आपको बताएंगे इंडोनेशिया पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट के बारे में, और साथ ही भारत की ब्रह्मोस डील कैसे हुई है, क्या है, सब कुछ जानकारी आपको देने वाले। तो दोस्तों, इंडोनेशिया कोई साधारण देश नहीं है, हम सभी को पता है। यह साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा देश है, पूरी तरह समुद्र से घिरा हुआ है। और सबसे अहम बात है, इंडोनेशिया को सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से है तो वो देश है चीन। यहाँ दोस्तों, साउथ चीन सी में चीन की मिलिट्री एसआरवाइटेंस इंडोनेशिया के नेचुरल आइसलैंड पर क्लेम्स, ये सब सिर्फ कागजी बातें नहीं है, एक ग्राउंड रियलिटी है। इसी वजह से भारत ने इंडोनेशिया को इंडो पैसिफिक रीजन में एक नेचुरल स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना है। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेसी तक शामिल नहीं है, सीमित नहीं है, इसमें इतिहास भी है, संस्कृत भी है। आज भी इंडोनेशिया में अगर आपको बता दें कि रामायण, महाभारत जैसी ग्रंथें पढ़ी जा रही हैं, हजारों मंदिर पुराने हैं जो मौजूद है इस समय इंडोनेशिया में। भारत को लगा या भरोसेमंद पार्टनर है इंडोनेशिया, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन इसी भरोसे पर भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल डील आगे बढ़ाया था, और इस तरह से जब JF-17 फाइटर पाकिस्तान से हाथ मिलाने की बात किया गया डील को इंडोनेशिया के द्वारा, तो यहाँ पर भारत को दुख हुआ। ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह सभी को पता है, सुपरसोनिक मिसाइल है, फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है, कॉम्बैक्ट प्रोपेगेंडा सिस्टम है। फिलीपींस अगर आपको बताएं कि पहला ऐसा देश था जिसने ब्रह्मोस खरीदी थी। इंडोनेशिया दूसरा देश बनने वाला था, सब कुछ सही चल रहा था, और तभी अचानक कहानी में मोड़ आता है। खबर आती है कि इंडोनेशिया पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट को इंटरटेन कर रहा है। यहीं पर सवाल उठता है, JF-17 आखिर है क्या? यह पाकिस्तान और चीन का ज्वाइंट प्रोडक्ट है दोस्तों। एयरफ्रेम पाकिस्तान बनाता है, एडवाइनेस, रडार और वेपन इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो चीन देता है। अब जरा सोचिए, इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, इन सभी को सबसे बड़ा खतरा चीन से है, फिर भी चाइनीज इकोसिस्टम वाला फाइटर जेट कंसीडर क्यों किया जा रहा है? जवाब सीधा है, कीमत JF-17 सस्ता है, चीन आसान फाइनेंसिंग देता है, पाकिस्तान एग्रेसिव तरीके से सेल कर रहा है। डेवलपिंग देशों के लिए कॉस्ट बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन डिफेंस डील सिर्फ सस्ती महंगी नहीं होती। यहाँ सवाल होता है कि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और भरोसे का है। अब भारत की नज़र से अगर देखा जाए तो आप एक देश को अपने सबसे एडवांस मिसाइल देने को तैयार हैं, और वही देश आपके दुश्मन के साथ फाइटर जेट पर बातचीत कर रहा है। इसे धोखा कहेंगे? शायद नहीं, लेकिन ट्रस्ट को झटका बिल्कुल लगा हुआ है। अगर यही काम अमेरिका के साथ कोई करता तो सैंक्शन लगा चुके होते, लेकिन भारत ऐसा नहीं करता। भारत रिश्तों में धैर्य रखता है, इसलिए इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस डायलॉग में राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रह्मोस डील को फिर से आगे बढ़ाने की बात की है। लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकली इशू है कि ब्रह्मोस इंडिया रशिया ज्वाइंट वेंचर है। एक्सपोर्ट के लिए रशिया की अप्रूवल जरूरी है, प्रोसेस स्लो है, डिले होता है, और जियोपॉलिटिक्स की डिले भी एक सिग्नल होता है। इसी बीच JF-17 इंडोनेशिया को शॉर्ट टर्म सोल्यूशन लगता है। अब आखिरी सवाल, अगर इंडोनेशिया को अपने मैरीटाइम बॉर्डर्स चीन से बचाने हैं, तो क्या चीन के पार्टनर का फाइटर जेट वाकई इसे सुधार सकता है, सुरक्षा दे सकता है, या एक ऐसा फैसला है जो आगे चलकर खुद इंडोनेशिया के लिए समस्या बन सकता है? यह कहानी धोखे की नहीं है दोस्तों, यह कहानी है चॉइस और कॉन्सेंसस की और जियोपॉलिटिक्स की। कभी कभी गलत चॉइस दुश्मन से भी ज़्यादा नुकसान करती है। क्या आप सोचते हैं इस बारे में? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर हमारे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।